आपका HbA1c बढ़ा हुआ है, तो आपने ज़रूर जो है वो इस चीज़ को एनालाइज़ करना है कि आपके कमर का दर्द इस वजह से हो सकता है। लेकिन कभी-कभार कमर के पर्टिकुलर हिस्से का दर्द उसके पर्टिकुलर रीज़न को निशानदही करता है। और अगर आपकी लिमिटेड मोबिलिटी है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो भी कोशिश किया करें कि पोज़ीशंस को उनकी चेंज कर अगर आप केयर टेकर हैं, तो उनकी पोज़ीशंस को चेंज करवाया करें। ज़्यादा देर तक ना बिठाया करें, ना लिटाया करें। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने आए हैं जिसको अक्सर डायबिटीज के साथ रिलेट नहीं किया जाता, लेकिन इस वीडियो के जरिए इस अहम पैगाम को मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि डायबिटीज का इटसेल्फ इससे बहुत बड़ा ताल्लुक है। ये एक ऐसा सिम्टम है जिससे यंग, मिडिल और ओल्ड एज ग्रुप सभी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए हुए होते हैं और अपने रीज़न को समझने से कासिर होते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बैक पेन के हवाले से, यानी कि शुगर के मरीजों में कमर का दर्द हो रहा है, तो इसकी क्या वजूहात हैं और किस तरफ हमें उसको रूल आउट करना चाहिए, किन डायग्नोस्टिक्स की तरफ जाना चाहिए, किन कॉजेज़ को समझना चाहिए कि क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं और अकॉर्डिंगली उसका इलाज क्या होगा। तो इस वीडियो को तफसीलन ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो यकीनन कभी ना कभी इस सिम्टम से सफ़र ज़रूर करता है। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर फैलाइए। जी हाँ, बैक पेन, कमर का दर्द अपने अंदर बहुत सारी वजूहात की बिना पर हो सकता है। हम किसी एक वजह को टारगेट करना हमारे लिए कभी कभार मुश्किल हो जाता है, लेकिन कभी कभार कमर के पर्टिकुलर हिस्से का दर्द उसके पर्टिकुलर रीजन को निशानदही करता है। तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसी वजूहात को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी सेल्फ एनालिसिस करें और साथ साथ हम इसकी ट्रीटमेंट भी बताते रहेंगे कि क्या करना है और कैसे इसकी मैनेजमेंट होगी। तो जी हाँ, सबसे पहली जो वजह है वो है शुगर का इटसेल्फ बढ़ा हुआ होना। तो अगर हम चूंकि शुगर के मरीजों की बात कर रहे हैं तो डायबिटीज इटसेल्फ कमर के दर्द का बाइस बनती है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, आपका HbA1c बढ़ा हुआ है, तो आपने ज़रूर जो है वो इस चीज़ को एनालाइज करना है कि आपके कमर का दर्द इस वजह से हो सकता है क्योंकि बढ़ती हुई शुगर आपकी नसों को मुतासिर करती है। जहां आपकी नसें मुतासिर होती हैं वहां जिस्म का कोई भी हिस्सा दर्द करना शुरू कर सकता है। वहां आपके किसी जिस्म के कोई भी हिस्से का पट्टा यानी कि मसल जो है वो स्टिफ हो सकता है और ये दर्द की वजह बन सकता है। तो जी हाँ, नंबर 1 कॉज है डायबिटीज इटसेल्फ। इस वक्त जो मैं रीजन बता रही हूँ वो ओवरऑल बैक के किसी भी हिस्से में जनरल पेन हो रहा है। बाज़ औक़ात हिस्सा हम लोकेट नहीं कर सकते, कहते हैं कमर में दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द होता है, कभी वहां दर्द होता है। तो उनके रीजंस पहले करेंगे एंड देन हम बात करेंगे पर्टिकुलर पिन पॉइंट लोकेशन का पेन। तो सबसे पहले इन जनरल डायबिटीज इटसेल्फ। नंबर 2 मोटापा। अगर आपका वेट ज्यादा है और अगर आपको ये नहीं पता कि आपका वेट ज्यादा है या नहीं तो अभी अपना BMI चेक करें। BMI चेक करने का तरीका मोबाइल ऐप हमारी डाउनलोड कर लीजिए। डायबिटीज टेलीकेयर के नाम से प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में मौजूद है। वहां जाके अपना हाइट और वेट एंटर करें तो आपका BMI ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। तो BMI जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो ये बहुत बड़ी वजह बनता है कमर के दर्द का। तीसरी वजह है आपका पुअर पोस्चर, यानी कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या नहीं भी हैं। अगर शुगर के पेशेंट हैं और शुगर कंट्रोल है तो भी रीजन हो सकता है, और अगर आप डायबिटिक नहीं भी और आपकी कमर में दर्द है तो आपका पुअर पोस्चर यानी कि आपके बैठने का तरीका। बाज़ लोग ऑफिस जॉब करते हैं, सारा दिन झुक के काम करते हैं, एक ही पोजीशन पे रहते हैं, तो कमर का अकड़ना और कमर में दर्द होना एक बहुत बड़ा रीजन होता है। चौथा बड़ा रीजन है कि अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, आपका ज्यादातर वक्त बैठने में गुजरता है, आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, आप बस या तो ज्यादातर लेटे हुए गुजारते हैं वक्त या फिर आप बैठे हुए रहते हैं, आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, या हमारे वो डायबिटिक पेशेंट जो किसी वजह से डिसेबिलिटी का शिकार हैं या बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द रहता है या डायबिटिक फुट हुआ है और आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, तो भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि आपके जो है कमर का दर्द हो सकता है। इन चारों चीजों के पीछे जो वजह है वो इन चीजों को करेक्ट करना है, वो इनकी ट्रीटमेंट होती है। डायबिटीज है तो शुगर का इलाज, शुगर कंट्रोल होनी चाहिए।
अगर वेट गेन है तो आज से ही वजन कम करने की तरफ तवज्जो दें। अगर आपका पुअर पोस्चर है और आप सुबह 9 से 5 एक पोजीशन पे रहते हैं, कोशिश किया करें कि हर आधे घंटे के बाद अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज किया करें या जस्ट उठ जाया करें अपनी जगह से एंड 10 मिनट्स की वॉक लेके दोबारा आ जाया करें। और अगर आपकी लिमिटेड मोबिलिटी है, रिस्ट्रिक्टेड है, तो भी कोशिश किया करें कि पोजीशंस को उनकी चेंज कर, अगर आप केयर टेकर हैं तो उनकी पोजीशंस को चेंज करवाया करें। ज्यादा देर तक ना बिठाया करें ना लिटाया करें। दे नीड टू चेंज देयर पोजीशन। तो ये तो हो गई 4 वजूहात जनरली। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर कैटेगरी की, पर्टिकुलर जगहों के बैक पेन की। अगर तो कमर का दर्द आपके स्कैपुलर रीजन यानी कि शोल्डर रीजन में नीचे की तरफ पेन हो रहा है या कंधों में दर्द हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में अपना मुआयना करें कि कहीं आपका मैदा खराब तो नहीं रहता, आपकी तेजाबियत तो नहीं रहती, खाने में गैसेस की शिकायत तो नहीं रहती। तो देन उसको सॉल्व करने से इंशाल्लाह ताला आपका ये स्कैपुलर रीजन का जो पेन है, कंधे का दर्द है या इस साइड पे जो बैक साइड पे जो पेन है, अपर बैक पेन, दैट कैन बी वन ऑफ द कॉज ऑफ एसिडिटी। ठीक है, तो स्टमक इश्यूज को जरूर सॉल्व करना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कमर का दर्द जो है वो दरमियाने हिस्से में दोनों साइड्स पे हो रहा है, तो ये रीजन होता है गुर्दों का। तो आपने यकीनन अपने डॉक्टर से जिक्र करना है और पर्टिकुलर इस पेन के बारे में बताना है ताकि आपके गुर्दों की एनालिसिस हो सके, आपका यूरिन टेस्ट किया जा सके, आपकी किडनीज को वर्कअप किया जा सके, ताकि अगर आप डायबिटिक भी हैं और आपको अचानक से इस तरह का पेन हो रहा है तो आपकी किडनी इवैल्यूएशन जरूरी है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट होती है। अगर आपका बैक पेन कन्फाइंड है स्पाइनल रीजन में और वो बहुत ज्यादा रहता है, तो फिर अगेन ऊपर की तरफ हमारा सर्वाइकल होता है, नीचे जो है वो थोरेसिक रीजन है, लंबर रीजन है। तो इसमें आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी एनालिसिस बहुत जरूरी है। फिर आपने इसके लिए न्यूरो फिजिशियन से कांटेक्ट करना है और अपनी जो भी चीज़ है उसको रूल आउट करना है, उसकी टेस्टिंग्स करानी है कि ये सेंट्रल रीजन का पेन मुझे क्यों हो रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसमें डायबिटीज इटसेल्फ भी न्यूरोपैथी करता है रीढ़ की हड्डी में मौजूद नसों की, या फिर अल्लाह ना करे कि कोई डिस्क प्रोलैप्स होना भी बैक पेन का सबब बन सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक कमर का दर्द होता है जो निचले कमर से शुरू होता है और टांगों की तरफ जाता है। अगर इस तरह का दर्द है तो अमूमी तौर पे इस तरह का दर्द अर्कुन निसा का पेन होता है और जिसे हम शियाटिका का पेन कहते हैं, और इसके लिए भी आपको शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ न्यूरो फिजिशियन से जरूर राब्ता करना है। तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द डायबिटीज एंड द न्यूरो फिजिशियन। और न्यूरो फिजिशियन की एक जनरल गाइडेंस के लिए आपको डायबिटीज टेलीकेयर की मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां आपको मैं यानी कि डायबिटोलॉजिस्ट और हमारी टीम मेंबर न्यूरो फिजिशियन भी आपको वहां पर एक जनरल गाइडेंस के लिए जरूर मिल जाएंगे। और एग्जामिनेशन करवाना है तो नियर बाय न्यूरो फिजिशियन से जरूर राब्ता करें।